हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इन दिस वीडियो क्लास टेंथ की मैथमेटिक्स की क्लास में आप लोगों का वेलकम है। और साथ ही मैं आपको प्रश्नावली 2.2 बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूले बताऊंगा जो हम ये सवाल सॉल्व करेंगे, इनमें यूज़फुल रहेंगे। तो कोई भी हम सॉल्व करते हैं, प्रश्न सॉल्व करते हैं, तो उसमें फार्मूला लगता है और फार्मूला के तरीके से ही हम लोग सवाल को सॉल्व करते हैं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे ही फार्मूले बताने वाला हूं जो हम प्रश्नावली 2.2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैंने फार्मूला से लिखे हैं यहाँ पर। आप लोगों को बस मैं आपको समझाता हूँ कि किस प्रकार से आपको फार्मूला लगाएंगे और क्वेश्चनों में और कोई फार्मूला लगा के क्वेश्चनों को सॉल्व करते जाएंगे। तो देखिए, तो सबसे पहले लिखा है द्विघात बहुपद। बहुपद आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा। तो देखिए, द्विघात बहुपद की ऐसी परिभाषा होती है। देखिए, ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होती है द्विघात बहुपद कहलाता है। जिस समीकरण में 3 घात हो जाएगी तो वह त्रिघात बहुपद कहलाएगा। यहाँ पर लिखा है a² + bx + c, जहाँ a b एक अचर पद है और a के ऊपर लिखा है स्क्वायर, यानी ये द्विघात बहुपद है। अगर यहाँ पर q लगा होता तो हम त्रिघात बहुपद कहते। ये तो हमने द्विघात बहुपद के बारे में जाना है कि द्विघात बहुपद क्या होता है। अब आते हैं मेन जो क्वेश्चन में दिए हैं सवाल, उनको सॉल्यूशन के लिए हम क्या लगाएंगे। जब दो शून्य हो, शून्य को मतलब जो संकेत दिया होता है क्वेश्चन में दिया होता है, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे क्वेश्चन में आ जाते हैं, तो उन्हीं को बोलते हैं दो शून्य हो। जैसे हम a और b नहीं लिखते हैं ना, तो उसी प्रकार से इसको क्वेश्चनों में लिखेंगे। इस प्रश्नावली में अल्फ़ा तथा बीटा, तो अल्फ़ा इस प्रकार से रहता है और बीटा कुछ इस प्रकार से लिख देते हैं। तो जब दो शून्य हो तो अल्फ़ा तथा बीटा ज्ञात हो और द्विघात बहुपद ज्ञात हो। अब देखिए, अब क्या करेंगे, तब द्विघात बहुपद। अब ये फॉर्मूला है, ठीक है, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। तब द्विघात बहुपद s² माइनस ब्रैकेट के अंदर है अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट बंद और फिर x प्लस अल्फ़ा बीटा। तो ये हो गया पहला फॉर्मूला। अब दूसरा फॉर्मूला हो गया तब जब जो है अल्फ़ा प्लस बीटा शून्यों का योगफल। तो यानी जब हम सॉल्व करेंगे तो उसमें शून्यों का योगफल होगा तो ये वाला फार्मूला लगेगा, जब शून्यों का गुणनफल होगा तो ये वाला फार्मूला लगेगा। तो देखिए, तब अल्फ़ा तथा बीटा शून्यों का योगफल और बराबर b बटे में लिखा है a बराबर माइनस में x का गुणांक और दूसरे s² का गुणांक। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है वो है गुणन के रूप में। तो अल्फ़ा गुणे बीटा का गुणनफल, तो c/a बराबर अचर पद बटे में x² का गुणांक। तो पहला फॉर्मूला ये हो गया, दूसरा फॉर्मूला ये हो गया, तीसरा ये हो गया। ये जब कंडीशन, ये फॉर्मूले तब लगेंगे जब क्वेश्चन में x² + bx + c के रूप में रहेगा, तो हम द्विघात बहुपद का ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सभ्यता की जांच कीजिए। तो मैं सभ्यता की जांच भी करना है, साथ ही साथ इसके शून्यक भी बताना है। पहला क्वेश्चन है x² - 2x - 8, ये क्वेश्चन है। तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो क्वेश्चन मैंने पहला जो क्वेश्चन था उसे नोट कर लिया है, x² - 2x - 8, ये क्वेश्चन है। यहाँ पर रफ में मैं आपको करके बताता हूँ। सबसे पहले आपको ये आप रफ में करेंगे, ठीक है, रफ कार्य करेंगे। अब जो फेयर है मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पर पहले x² का 8 से करेंगे, तो x² × 8 तो हो गया 8x²। तो हमें x² लेकर नहीं चलना है, हमें 8 लेकर चलना है, ठीक है। आया यहाँ पर 8। अब यहाँ पर लिखा है 2x, तो 2x की संख्या जो है 2x का इस ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करना होगा कि हमें 8 प्राप्त हो। 2x की ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करना होगा कि 8 प्राप्त हो। मैं आपको बताता हूँ, जैसे 2 × 4 हो गया 8, 2 × 4 हो गया 8, ठीक है। तो ये तो हमें प्राप्त हो गया है। अगर हम 2 माइनस करते हैं, 4 से 2 माइनस करते हैं तो आ जाता है 2। तो यानी 4 एक ऐसी संख्या है
अगर हम 4 का 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे प्राप्त हो जाएगा 8। अगर हम 4 से 2 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 2, यानी जो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो जो 4 संख्या है वो मल्टीप्लाई करने पर 8 प्राप्त हो जाएगा, और 4 से अगर माइनस करते हैं तो 2 प्राप्त हो जाएगा, 2 माइनस करते हैं तो एक्स स्क्वायर इसी प्रकार लिखा रहेगा 4x माइनस 2x, ठीक है, और माइनस में 8 इसी प्रकार लिखा रहेगा। तो इसमें देखिए 4 पद बन गए हैं, 1 2 3 4 पद बन गए हैं। तो अब इसमें हम निकालते हैं कॉमा। तो कॉमा निकालने का सबसे आसान तरीका है कि हमें पहले 2 का देख लेना है, फिर बाकी में। सबसे पहले हम 2 में निकालेंगे। तो जैसे एक्स स्क्वायर 4x, तो हमें देखिए इसमें कॉमा दिख रहा है x, क्योंकि x इसमें है, x इसमें है, 4 इसमें है, 4 इसमें नहीं है, तो आ जाएगा x। फिर लगेगा ब्रैकेट, x का x से हुआ तो आया, फिर x बचा माइनस, अब x से x कैंसिल हो गया, अब यहाँ पर बचा 4, तो 4 यहाँ पर लिख लिया, प्लस अब जो इन दोनों में कॉमन निकालेंगे तो आएगा 2, ठीक है। तो 2 एक ऐसी संख्या है जिससे 2 भी कट जाएगा, 8 भी कट जाएगा। इसमें 2 कॉमन आ गया क्योंकि x यहाँ पर है, x यहाँ पर नहीं है, तो x का कॉमा नहीं निकलेगा, 2 का कॉमा निकलेगा, क्योंकि 2 से 8 भी कट जाएगा और 2 भी कट जाएगा। तो 2 इसमें कॉमा निकल आया। अब 2 से 2 एक बार कट गया तो बचा x, जैसे यहाँ पर बचा था 4 तो यहाँ पर बचा x माइनस, अब यहाँ पर बचा 8, अब 2 से 8 का करेंगे तो आ गया 4। तो अब इसको देखिए इस प्रकार लिख लेंगे, x यहाँ पर प्लस का साइन है, प्लस 2, यानी x और 2 को लिख लिया एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में इसको लिख लेते हैं x माइनस 4, ठीक है। तो एक ब्रैकेट में लिख लिया x माइनस 4 और एक ब्रैकेट में लिख लिया x प्लस 2। एक बार फिर से, सबसे पहले ये क्वेश्चन लिखा हुआ था, फिर हमने इसमें एक ऐसी संख्या ढूंढी जिससे मल्टीप्लाई करने पर 8 आ जाए और माइनस करने पर 2 आ जाए। तो 4 हमें ऐसी संख्या मिली जिससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा और माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। फिर इनमें कॉमन निकाला, आ गया x माइनस, फिर आ गया 4 यहाँ पर, प्लस 2 आया, कॉमन निकाला यहाँ पर 2 का, इन दोनों का कॉमन निकाला, फिर इन दोनों का कॉमन निकाला, यानी एक तरह से हमने जोड़े बना लिए, इसका जोड़ा और इसका जोड़ा अलग अलग। अब फिर ये ब्रैकेट में लिख लिया, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे, क्योंकि शून्य लाइन लिखना होगा, क्योंकि शून्यकों के लिए बहुपद, अब जो बहुपद क्वेश्चन में लिखा था वही लिख दिया है, मैं मान ज्ञात करो, यानी अब जो इसमें बहुपद है इसका जो हमें मान ज्ञात करना है, यानी शून्यकों के लिए जो बहुपद है वो उसका मान ज्ञात करना है। तो अब एक साइड लिख लेते हैं हम पार्ट 1, एक साइड लिख लिया हमने पार्ट 1, एक साइड लिख लिया है पार्ट 2। अब पार्ट 1 में आपको ये लिख लेना है और पार्ट 2 में ये लिख लेना है। अब ये जो लिखने के बाद हमने बराबर में शून्य लगा दिया, बराबर में क्या लगा दिया, शून्य लगा दिया है, बस सिंपली इतना ही किया है। x बराबर, अगर हम 2 को इस साइड करते हैं, अभी ये प्लस का है 2 को इस साइड करते हैं माइनस का, ठीक है। तो x बराबर माइनस का आ गया 2, x बराबर प्लस का 4। तो प्लस हम लिखते नहीं हैं तो इसलिए मैं प्लस हटा देता हूँ, प्लस लिखते नहीं है इसलिए मैंने प्लस हटा दिया है। यहाँ पर हम लोग करते हैं सभ्यता की जांच। अब जो मैंने आपको फार्मूला बताया था द्विघात बहुपद वाला, क्योंकि ये जो लिखा है द्विघात बहुपद है, ठीक है। तो द्विघात बहुपद के लिए एक फार्मूला बताया मैंने जो आपको, सबसे पहले लगाएंगे फार्मूला शून्यकों का योगफल, फिर आता है शून्यकों का गुणनफल। तो वही फार्मूला लगा देता हूँ मैं यहाँ पर, शून्यकों का योगफल बराबर अल्फ़ा बीटा बराबर माइनस का b बटे में a, x का गुणांक और नीचे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये फार्मूला मैंने आपको बताया था। अब अल्फ़ा, तो अल्फ़ा का मान यहाँ पर अभी हमने मान लिया है 4, ठीक है, बराबर में अल्फ़ा का मान है 4 प्लस बीटा का मान ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 2। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे अगर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 4 एकम 4 तो नहीं 8, चाहे आप 4 का 2 में करो तब भी 8 आना है, और चाहे 2 का 4 में करो तब भी 8 आना है, ठीक है। तो वही मैं आपको समझा रहा हूँ कि चाहे अल्फ़ा आप इसको लिख दो, चाहे अल्फ़ा बीटा इसको लिख दो। तो माइनस
और प्लस माइनस, ठीक है। तो 4 माइनस 2, अब 4 में से 2 गया, बचा 2। देखेंगे हम लोग बहुपद में x के रूप में है, ठीक है। तो हमने लिखा x का गुणांक, तो x का गुणांक आपको क्या दिख रहा है इसमें, x का गुणांक, ठीक है। x का गुणांक आ गया 2, x का गुणांक है 2, यानी उसके x के आगे है 2, तो इसका गुणांक हो जाएगा 2। अब एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक नहीं लिखा है तो हम मान लेंगे 1। अब देखिए यहाँ पर 2 माइनस के साइन लगे हैं, एक ब्रैकेट के अंदर एक ब्रैकेट के बाहर, हमने ब्रैकेट लगा दिया है, फिर माइनस फिर 2, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आगे आप लोग देख सकते हो कि x का गुणांक है 2 और 2 के आगे लगा है माइनस का साइन, तो हम चिन्ह साथ में लेकर चलते हैं, ठीक है। तो चिन्ह आ गया माइनस का 2 और जो माइनस में b लिखा था उसका भी चिन्ह आएगा, ठीक है। तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग बराबर 2। शून्यों का योगफल किया तो आया 2 और यहाँ भी आ गया 2। तो यानी ये सत्यता की जांच हमने की है, एकदम सही है। अगर यहाँ पर 3 आता तो सत्यता की जांच हमारी गलत हो जाती, ठीक है। अब योगफल तो इसका शून्यों का योगफल तो सही है। अब करते हैं शून्यों का गुणनफल। तो क्या होता है फॉर्मूला, बराबर अल्फ़ा गुणे बीटा बराबर c अपॉन a, ठीक है। c एक अचर पद है तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। a तो क्योंकि दिया नहीं है इसलिए हम a की जगह पर एक्स स्क्वायर का गुणांक लेकर चलेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम गुणांक अल्फ़ा का करते हैं। अल्फ़ा जैसे हमने माना था 4 गुणे बीटा माना था 2, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ पर आ गया बराबर में 8। अब जो अचर पद है c, तो बहुपद में देखेंगे c का मान, ये तो x के रूप में लिखा है, जो 8 है वो अकेला लिखा है, तो इसे हम c के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। जो आखिरी का होगा ना वो उसको हम लिख लेते हैं, जैसे 8 है, अगर c की जगह पर हम लोग आखिरी का, मतलब कि आप समझ जाइए जब भी हम शून्यों का गुणनफल करेंगे और उसमें लिखते हैं अचर पद बटे में a, तो आखिरी का लिखेंगे, ठीक है। आखिरी का जो 8 लिखा था वो लिख दिया हमने 8। अब a बराबर लिखा था एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना माना था, 1 माना था, क्योंकि एक्स स्क्वायर के गुणांक के आगे कोई संख्या नहीं है। जिस प्रकार देखिए x के आगे 2 है और फिर माइनस का साइन है, यहाँ तो देखिए प्लस का साइन होगा और प्लस का साइन होगा और 1 होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर के आगे कोई संख्या नहीं दी है, तो बटे में लिखेंगे 1, ठीक है। तो यहाँ भी आ गया बराबर में 8, तो यहाँ भी आ गया बराबर में 8, यहाँ भी आ गया 8, यहाँ 2 आया, यहाँ भी 2 आया, तो बराबर में होना चाहिए, तभी तो होती है सत्यता की जांच। तो इसी प्रकार से ये क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस का 1, ये दूसरा क्वेश्चन है। s के रूप में लिखा है, यानी x के रूप में नहीं लिखा है, s के रूप में लिखा है। 4 है तो 4 को इसी प्रकार से लिखे रहेंगे। अब हमें देखिए 4s स्क्वायर, ये जो है पहला पद है, इसको इसी प्रकार से लिखा रहने देंगे। अब जो देखिए 4 यहाँ पर फुल लिखा है, 4 का इसमें मल्टीप्लाई किया 1 से, 4 का 1 से मल्टीप्लाई किया, आ गया 4 आया। अब हमें ऐसी संख्या देखना है जिसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 4, ठीक है। हमें ऐसी संख्या देखना है जिसका मल्टीप्लाई करने पर आ जाए 4 और माइनस करने पर आ जाए 4 या प्लस करने पर आ जाए, ठीक है। तो माइनस, अब हम लिखेंगे यहाँ पर 4x लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर हम लोग 2 लिखेंगे, ब्रैकेट 2 प्लस 2 ब्रैकेट और s प्लस में 1। अब देखिए 2 का प्लस करेंगे आ जाएगा फिर से 4 और s तो यहाँ पर लगा है। अब 1 है, 4 का 4 से मल्टीप्लाई किया आ गया 4, अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाएगा 4। लेकिन हम क्या करेंगे, s का इनसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जो s देख रहे हो इसका इस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4s स्क्वायर माइनस s का इससे हुआ तो 2s प्लस 2s प्लस 1, ये आ गया। अब सिंपल सा इसमें क्या कर लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। इसमें देखिए कॉमन निकल रहा है 2 और s भी निकल रहा है, क्योंकि s यहाँ भी है s यहाँ भी है, तो s ब्रैकेट 2 से 4 को काटा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, s को s से काटा 1 आ गया,
एस माइनस 2 से 2 को काटा पूरा कट गया, एस से एस काटा पूरा कट गया, यहाँ पर मान लेंगे 1, ठीक है, पूरा कट गया। अब यहाँ पर प्लस का साइन 2s + 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर कॉमा तो निकल नहीं रहा है तो यहाँ पर 1 मान लेते हैं और यहाँ को जिस प्रकार ये लिखा है तो इसको इसी प्रकार से लिख देते हैं 1 से 1 यहाँ पर 2s। अब यहाँ पर प्लस का साइन है +1 एक ब्रैकेट में लिख लिया, इसको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे 2s - 1, ठीक है, ये लिख लिया। अब जो उस प्रकार से करते हैं शून्य वाला तो वो कर लेते हैं, क्योंकि शून्य के लिए बहुपद जो बहुपद लिखा है क्वेश्चन में वही उतार देता हूँ मैं। 4s² - 4s + 1, ठीक है, ये लिखा है। मैं मान ज्ञात करो, यानी इसमें मान ज्ञात करना है, ठीक है। अब जो पार्ट 1 में यहाँ पर लिख देता हूँ, पार्ट 2 यहाँ पर लिख देता हूँ। अब जो पार्ट 1 में है देखिए यहाँ पर लिखा है 2s + 1 बराबर में लिख देंगे 0। अब 2s - 1 बराबर में लिख देंगे 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। s यहाँ पर लिखा, ठीक है, s बराबर आ गया 1/2। अब इसी प्रकार इसमें भी कर लेते हैं तो s बराबर आ जाएगा 1/, यहाँ पर माइनस का है और यहाँ पर प्लस का है, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का 2 यहाँ पर आ जाएगा। तो हमने इस प्रकार से लिख लिया है, पार्ट 1 में ये लिख लिया है और पार्ट 2 में ये लिख लिया है। तो पार्ट 1 में जैसे यहाँ पर देखिए दो ब्रैकेट दिख रहे हैं, एक ब्रैकेट में लिखा है 2s + 1 और दूसरे ब्रैकेट में लिखा है 2s - 1, ठीक है। अब इतना करने के बाद आपको लिखना है जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, शून्यकों का योगफल। जो फॉर्मूला होता है वो होता है अल्फ़ा + बीटा, यही होता है ना, बराबर यहाँ पर लिखेंगे -b/a। अब हमने जो पहले मैंने आपको बताया x का गुणांक, ओके, तो इस बहुपद में है s के रूप में, ना कि x के रूप में। इसमें x के रूप में नहीं है, s के रूप में है, s का गुणांक, ओके। तो x का गुणांक बटे में लिखेंगे x² का गुणांक, ठीक है। अब सबसे पहले अब हम प्लस करेंगे, उसके बाद इसमें मान रख देंगे। तो चलिए प्लस करते हैं, अल्फ़ा हो जाएगा 1/2 प्लस बीटा हो जाएगा 1/2, ठीक है, ये लिखा है। अब इन दोनों में हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। जैसे एलसीएम आ गया 2 से 2 से करा, एक ही बार कट गया, फिर 1 का 1 से करा आ गया 1, प्लस 2 का 2 से किया, फिर वही पोजीशन, फिर से आ गया 1। अब इनका प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 2/2, 2 से 2, 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2 × 2 बराबर में लिखेंगे हम 1। अब जो इसमें देखिए s लिखा है x का गुणांक और s² का गुणांक, तो x का गुणांक होगा 4, यानी -4। यहाँ भी लिखा है -b, तो देखिए माइनस और फिर ब्रैकेट में लिखेंगे -4 बटे में लिखेंगे s का गुणांक हो जाएगा, s का गुणांक तो हो गया 4, x² का गुणांक हो जाएगा, देखिए यहाँ पर लिखा है x² का गुणांक हो जाएगा 4। ये तो प्लस का है तो इसको इसी प्रकार लिख देंगे, ठीक है। अब 4 से 4 काट देंगे तो 4 × 4 कट गया ना एक ही बार में, माइनस माइनस प्लस, यहाँ भी प्लस का 1 है तो यहाँ भी प्लस का 1 हो जाएगा, 4 × 4 एक बार कट गया ना तो आ जाएगा प्लस का 1, यहाँ पर हो गया माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ भी 1 आ गया, यहाँ भी 1 आ गया। तो इसका मतलब यहाँ पर मैं लिखना भूल गया, सभ्यता की जाँच। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे, सभ्यता की जांच कर रहे थे। तो सभ्यता की जांच में ये होता है कि हमें प्रूव करना होता है कि क्या हमारे क्वेश्चन में जो हमने किया है उसका करने का तरीका सही है या नहीं। तो यहाँ पर हमने किया अल्फ़ा + बीटा आया 1, यहाँ हमने गुणांक किया तो आया 1, तो इसका मतलब ये सही है। अब कर लेते हैं उसी प्रकार से शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ पर मैं लिखता नहीं हूँ, सीधा यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर्मूला अल्फ़ा बीटा बराबर c/a। तो c तो इसमें देखिए दिया नहीं है, आखिरी का पद लिख लेते हैं 1 है, ठीक है। तो 1 बटे में लिखते हैं x² का गुणांक, लेकिन यहाँ पर
एस के रूप में दिया है तो हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, बहुपद में देख लेते हैं, 4 है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 4। हमने यहाँ पर मान रख दिया है। अब इसका देखिए करके देखते हैं। यहाँ पर पहले आपको ये करना था, फिर ये करना था, तो मैंने आप पहले ये करके बता दिया आपको, तो कोई बात नहीं। तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अल्फ़ा का मान दिया है 1/2 गुणे बीटा का मान दिया है वही 1/2। अब कर लेते हैं 2 एकम 2, 2 दूनी 4। इसका इससे मल्टीप्लाई किया 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 1 का 1 ही आएगा। तो देखिए यहाँ पर है 1/4 और यहाँ भी आ गया 1/4। एक बार फिर से समझ लीजिए, मैं आपको फॉर्मूला भी लिख देता हूँ। जैसे यहाँ पर लिखा है एक्स का गुणांक, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, अचर पद और बटे में लिखते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक, एस स्क्वायर का गुणांक, यही लिखते हैं ना हम लोग फॉर्मूले में। लेकिन एक्स स्क्वायर के गुणांक में नहीं दिया है, यहाँ पर दिया है एस के गुणांक के रूप में, तो हमने लिख दिया है एस स्क्वायर के गुणांक। एस स्क्वायर का गुणांक है 4, तो 4 का रख दिया हमने मान, तो आ गया 1/4। यहाँ भी आ गया, हमने कैलकुलेशन किया तो 1/4। तो 1/4, तो इसका मतलब है सभ्यता की जांच हमने जो की वो सही है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए, लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।